अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं अब्बास केमिस्ट्री। आज केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल में इंट्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसकी प्रिपरेशन सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है। अब आज हम उसकी फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। तो दरअसल ये हर लैब में कॉमनली पाया जाता है, ठीक है। ये कोई इतना ऐसा केमिकल नहीं है जो कि ना पाया जाए, और बहुत ही ज़्यादा मतलब ये कॉमन है, ठीक है ना। तो ये सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पर, वाइट पेलेट्स होते हैं छोटे छोटे से, ठीक है। ये ऑर्डरलेस होता है, मतलब इसकी कोई भी खुशबू नहीं होती। 318 इसका मेल्टिंग पॉइंट है। अच्छा, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा अहम है क्योंकि लैब में जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो इसका 318 नहीं होता मेल्टिंग पॉइंट, हमारी ऑब्जर्वेशन में नहीं होता, ठीक है ना। क्योंकि ये डेली क्यूसेंस सब्सटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है ये? डेली क्यूसेंस सब्सटेंस कहते हैं हम इसे, डेली क्यूसेंस सब्सटेंस, मतलब ऐसा सब्सटेंस जो हवा से नमी को एब्जॉर्ब करे। तो दरअसल होता क्या है कि जो छोटे छोटे से वाइट पेलेट्स होते हैं हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के लैब में, उनका क्या होता है कि वो फ़ौरन हम जैसे उन्हें बाहर निकालते हैं वो नमी में आके हवा से कांटेक्ट में, मतलब नमी से कांटेक्ट में आते हैं और वो पिघल जाते हैं। हम समझते हैं वो पिघल गए हैं, दरअसल वो सोल्यूबल होते हैं वाटर में, ठीक है। तो वो सोल्यूबल हो जाते हैं नमी में, तो हम समझते हैं कि ये पिघल रहे हैं, लेकिन इसका जो एक्चुअल मेल्टिंग पॉइंट है वो 604 फ़ारेनहाइट है, ठीक है ना। ये हाईली सोल्यूबल इन वाटर होता है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि जी ये डेली क्यूसेंट सब्सटेंस होता है, ठीक है। जैसे हवा से नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है, वैसे ही ये वाटर में जब हम डिज़ोल्व करते हैं तो आसानी से घुल जाता है, ठीक है। हाईली कोरोसिव टू ह्यूमन एंड प्लांट्स, ये जला देता है हमारी स्किन को, सही है ना, एनिमल्स की स्किन को या प्लांट्स वगैरह को। तो इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा कोरोसिव है, जला देता है बिल्कुल। या इसको आप हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को, जैसे कि मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि इसको ऑयल रिमूवर भी कहते हैं। तो ये स्किन से क्या करता है, बाज़ औक़ात तो मुझे भी यही मसला आता है पेश। तो ये क्या करता है, जब भी साबुन से हाथ धोने पे हम अक्सर फ़ील करते हैं कि जी है, ये हमारी स्किन से ऑयल भी रिमूव कर देता है, ठीक है। तो ये ऑयल के साथ, वाटर के साथ बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब हम इसकी फ़र्दर प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। तो इसकी अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ कोई भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हम ऑब्ज़र्व करते हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, ठीक है। और ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं दरअसल जो कि इलेक्ट्रॉन के लेन देन से जो जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किसी भी स्पेसिफिक चीज़ की, किसी भी स्पेसिफिक सब्सटेंस की, ठीक है। तो अब सबसे पहले इसका जो रिएक्शन है हमने देखना है वो है रिएक्शन विथ एसिड्स के। एसिड्स के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड किस तरह का रिएक्शन देता है। आप सब ने एक कॉमन रिएक्शन जो पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में, वो ये होगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जब भी एसिड, अच्छा सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। बेस क्या होती है? बेस की कई डेफिनेशंस होती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अच्छी और मेरी मन पसंदीदा है वो यही है कि जी जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके वो बेस होती है। लुईस बेस उसे कहते हैं, जो कि जैसे कि हमने ये प्रीवियस क्लासेस में सीखा है। तो ये दरअसल ऐसा जो सब्सटेंस होता है जिसके पास आप लोन पेयर देखें तो ये आपने याद रखना है कि वो बेस ही होती है, ठीक है। अब जब भी बेस HCl के साथ, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग बेस, जब भी रिएक्शन करते हैं तो ये मुकम्मल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है जिसके नतीजे में साल्ट प्लस वाटर की जनरेशन होती है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट बेस जब रिएक्शन करते हैं आपस में, तो सोडियम सल्फेट साल्ट की प्रोडक्शन होती है और साथ में वाटर। रिएक्शन विथ फेरिक क्लोराइड, जिस तरह से ये सोडियम हाइड्रोक्साइड लुईस की बेस है, तो ये लुईस का एसिड कहलाता है, ठीक है, जो लोन पेयर एक्सेप्टर होता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब भी फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो फेरिक हाइड्रोक्साइड प्लस NaCl, ये रिएक्शन आपने बैलेंस करके और आपने याद रखना है, ठीक है। अब हम इसका रिएक्शन पढ़ते हैं। रिएक्शन विथ अल्मोनियम एंड जिंक और अल्मोनियम जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो किस तरह का रिएक्शन आता है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। तो रिएक्शन विथ अल्मोनियम एंड जिंक, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करता है किसके साथ, अल्मोनियम के साथ एंड जिंक के साथ, तो किस तरह का रिएक्शन आता है। तो आपने ये याद रखना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और अल्मोनियम जब आपस में मिलते हैं
उसके बाद सोडियम अल्युमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ये आपने याद रखने समराइज़ करके। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब भी जिंक के साथ मिलता है तो सोडियम जिंक ऑक्साइड बनता है, ठीक है। अब हम फर्दर मूव करते हैं। तो रिएक्शन विथ क्लोरीन, जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड तो क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड जब भी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोरेट बनेगा, ठीक है। सोडियम क्लोरेट इस कंपाउंड का नाम है। इनके नाम आपने याद रखने हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, फेरिक हाइड्रोक्साइड, सोडियम अल्युमिनियम ऑक्साइड, सोडियम जिंक ऑक्साइड, सोडियम क्लोरेट प्लस NaCl एंड वाटर। अब फर्दर हम इसकी कुछ यूजेस को स्टडी करने जा रहे हैं। इसके यूजेस क्या क्या होते हैं ये आपने सारी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है ना। तो ये एक छोटी सी वीडियो बनेगी लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछली वीडियो में हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को कवर नहीं कर सके थे सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो इस वजह से अब हम इसके कुछ यूजेस पढ़ने जा रहे हैं। यूज्ड एज इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिटर्जेंट एंड सोप्स, कि भाई ये सोप्स वगैरह बनाने में ना, डिटर्जेंट्स वगैरह ये बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का सबसे बड़ा हाथ होता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता ही होता है। पुराने ज़माने में भी लोग कुछ ना कुछ ऐसा ही करते थे कि बेस को इस्तेमाल करते थे सोप बनाने में, ठीक है ना। दरअसल होता ये है कि ये जब हम सोप बनाते हैं लैब वगैरह में भी तो होता क्या है कि ऑयल और सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब ऑयल से बनता है। अब मैंने थोड़ी देर बताया पहले कि जी ये ऑयल रिमूवर होता है स्किन से, लेकिन ये ऑयल से ही बनता है सोप, ठीक है। जब भी ऑयल या फैट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाया जाता है तो ये ऑयल और फैट्स को तोड़ देता है, उनके फैटी एसिड्स वगैरह को, ठीक है। और जो बनते हैं ग्लिसरीन बनती है और साथ साथ में सोप भी बन जाता है, ठीक है। तो अब ये जो ग्लिसरीन होती है वो स्किन को मॉइस्चर देती है और सोप जैसा कि हम इस्तेमाल करते ही हैं। यूटिलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीच, ब्लीच बनाने में भी ये यूटिलाइज होता है। इट इज़ यूज टू रिमूव हेवी मेटल्स एंड एडजस्ट pH लेवल्स इन वाटर इंश्योरिंग सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी वाटर ख़राब है, ठीक है, कोई भी वाटर की क्वालिटी जब मतलब पीने के लायक नहीं है तो अगर वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है, तो अब दरअसल होता क्या है कि उसकी जो एसिड मतलब 1 से 7 तक तो एसिड जो लेवल होता है एसिड्स कहलाते हैं, सही है। pH लेवल जो होता है वो एसिड्स कहलाते हैं। तो अब दरअसल इसमें होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल एसिडिक मीडियम में जो होता है ना pH लेवल जब वाटर की, तो उसे बेसिक बनाने के लिए जैसे उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है, ठीक है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में इतनी ख़राब चीज़ जो हम पिएंगे पानी उसमें मिलाना, आप कहेंगे कि जी ये तो हमारी सेहत के लिए और भी ज़्यादा मुश्किल होगा कि बिल्कुल ख़राब सी चीज़ है वो हम पीने में इस्तेमाल नहीं। दरअसल ये पीने में इस्तेमाल नहीं होगा, ये सोडियम हाइड्रोक्सिल आयन और सोडियम प्लस आयन में टूट जाता है पानी में हल होने के बाद, और उसके बाद ये रिएक्शन करते हैं जो भी एसिड्स वगैरह मौजूद होते हैं पानी में, ठीक है, उनको न्यूट्रलाइज करके साल्ट या वाटर ही बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये इस तरह से वर्क करता है। या हेवी मेटल्स होते हैं, कोई भी चीज़ होती है जिसे रिमूव करना हो वाटर से, तो हम अक्सर केमिस्ट्री नाम ही इसी चीज़ का है कि रिएक्शंस करके और किसी भी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से रिप्लेस कर देना। तो यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव के से टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड मोल्ड ग्रोथ, एनहांसिंग द शेल्फ लाइफ ऑफ सर्टन फूड प्रोडक्ट्स। अच्छा, किसी भी चीज़ की जैसे शेल्फ लाइफ बढ़ानी हो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई हमने नीम की मेडिसिन बना ली, ठीक है, तो नीम की मेडिसिन में अक्सर लोग बल्कि पाकिस्तान में तो इसकी प्रोडक्शन बहुत ही कम है, तो बनाते क्या हैं कि उसमें वो विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड को ऐड कर देते हैं। वो कहते हैं कि जी ये इसकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाएगा। शेल्फ़ लाइफ का मतलब ये है कि वो चीज़ किसी भी स्पेसिफिक अरसे तक ख़राब नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं शेल्फ़ लाइफ। या हम इसे प्रिजर्व करने के लिए फूड्स को बैक्टीरिया से, कि कोई भी फूड ख़राब वगैरह ना हो, इसलिए भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। तो ये आपने कुछ यूजेस हैं, ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। इससे पहले हमने कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो ये था आज का लेक्चर। आपने लाजमी इन केमिकल रिएक्शंस को समराइज़ करना है और उसके बाद आपने इन्हें याद कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो आपने लाइक लाजमी करना है और साथ साथ सब्सक्राइब भी चैनल को करना है। सब्सक्राइबर्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है आजकल हमें। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।